जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, हम लास्ट टाइम जो थे एग्जांपल कर रहे थे ये वाली क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन से रिलेटेड, नेचुरल सप्लाइन नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन को यूज करते हुए इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करना था, इस डेटा को सॉल्व करना था। जो ये डेटा हमें गिवन है कि 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3, ये हमें ये डेटा गिवन है, इक्वली स्पेस डेटा है। नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन को यूज करते हुए हम इसका जो पीस वाइज फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन फाइंड करेंगे। तो हमने ये स्टार्ट वाली स्लाइड्स उस दिन देख ली थी एक दफा, फिर इसको फास्टली थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। डेटा अगर ऐसे x1 से x2 तक एक इंटरवल होगा, x2 से x3 तक एक इंटरवल और एक 3 x तक होगा। इन तीन इंटरवल के अकॉर्डिंगली हमने s1x, s2x एंड s3x ये तीन जो पॉलिनोमियल्स हैं ये डिफाइन करनी है। वेयर इनकी जो जनरल फॉर्म है वो भी हमें पता है। s1x जो है si किसके इक्वल थी, ai x minus xi क्यूब प्लस bi x minus xi स्क्वायर प्लस ci x minus xi प्लस di, ये इसकी जनरल फॉर्म थी। उस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंगली s1x जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a1 into x minus x1 क्यूब, x1 मीन्स 1 है हमारे पास, तो वो a1 into x minus x1 क्यूब प्लस b1 into x minus x1 स्क्वायर प्लस c1 into x minus x1 प्लस d1। तो x1 की जगह पे उसकी वैल्यू 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये फॉर्म बन गई। सिमिलरली s2x जो है ये हमारे पास आएगा, दैट इज इक्वल टू a2 into x minus x2 क्यूब प्लस b2 into x minus x2 स्क्वायर प्लस c2 into x minus x2 प्लस d2। तो x2 की जगह उसका पॉइंट जो है 2 वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये फॉर्म हमारे पास बन गया के लिए। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू a3x minus x3 क्यूब प्लस b3x minus x3 स्क्वायर प्लस c3 into x minus x3 प्लस d3। तो ये इसकी जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमने, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहाँ पे जस्ट ये a1 b1 c1 d1 की वैल्यू फाइंड करना है, a2 b2 c2 d2 एंड a3 b3 c3 एंड d3। ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। इन 12 कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इन 12 कोफिशिएंट्स की वैल्यूज का जनरल फार्मूला जो है वो भी हमने पीछे कर लिया हुआ था। वो जनरल फार्मूला अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ये पीछे वाली स्लाइड में अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ना वो फार्मूला उनके ए आईज के लिए ये फार्मूला था, सिमिलरली बी आई के लिए फार्मूला है, सी आई एंड डी आई के लिए फार्मूला था। तो इनके लिए हमें एम्स की जरूरत है, एम आईज की, मीन्स एम वन एम टू एम थ्री एम फोर की जरूरत है। उसमें हमें ये तो पता है कि ये जो है नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन है, तो नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन का फार्मूला जिस टाइम m इज इक्वल टू m1 और mn जो है वो 0 होंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिर जो है ये हमारे पास m1 और m4, n मीन 4 है, यहाँ पे n4 है, m1 और m4 तो जो है वो तो 0 होंगे। m1 और m4 हमारा यहाँ पे रह गया कि m3 की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि m1 और m4 जो है वो हमारे पास 0 हो गए। फर्स्ट एंड लास्ट जो डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट पॉइंट पे, मींस कि जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स थे, हमने कहा था कि उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वहां पे डेरिवेटिव 0 है, m1 और mn 0 होंगे। तो हमारे पास m1 और m4 0 हो गए। हमने m2 और m3 की वैल्यूज हमें चाहिए। m2 और m3 की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ये जो हमने क्यूबिक सप्लाइन में ये फार्मूला किया था, देखो कि हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स होगा, m2 का कोफिशिएंट 1 फर्स्ट रो में, m3 का कोफिशिएंट 4, अगर m4 होगा तो उसका कोफिशिएंट 1 एंड ऑन 1 0, एंड सिमिलरली सेकंड रो में m3 का कोफिशिएंट 0 होगा, m4 का कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा, m2 का कोफिशिएंट सॉरी 0 होगा, m3 का कोफिशिएंट 1, m4 का कोफिशिएंट एंड ऑनवर्ड सो ऑन, ये चलेगा। तो राइट साइड पे हमारे
पास 6 और h स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन y1 माइनस 2y2 प्लस y3 y2 माइनस 2y3 प्लस y4 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है यही फॉर्म बनेगी हमारे पास। ज़ाहिर है यहाँ पे M2 और M फाइंड करने हैं, 1 और M4 तो 0 है फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 4 0 M2 M3 दैट इज इक्वल टू 6 ओवर h स्क्वायर इनटू y1 माइनस 2y2 प्लस y3 y2 माइनस 2y3 प्लस y4 एंड सो ऑन। ये इससे नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आगे नहीं, यही हमारे पास जैसे y2 के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास सिस्टम जो है ये बने। इसमें इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिंपल से हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व कर लें M2 M3 के अकॉर्डिंगली, ये h की वैल्यू जो है वो तो हमारे पास 1 है। h की वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसको ये हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगा। इस सिस्टम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ से हमारे पास M3 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 6 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट एंट्री जो है राइट साइड पे ये 2 बन जाएगी, सेकेंड एंट्री जो है ये 1/2 बन जाएगी। तो M3 की वैल्यू यहाँ से 1/2 के इक्वल आ जाएगी, उसको ऊपर बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो M2 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। Hence by solving this system we get M2 is equal to 0 and M3 is equal to 1/2। M3 और M2 की वैल्यूज हमारे आ गया। अब ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स जो थे उनका जनरल फार्मूला हमें पता है, सेल से i is equal to m। तो a1 की जान चुके हैं, a1 जो है वो 0 है तो a1 की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली 3 माइनस M2 C इक्वल है M3 की वैल्यू जो है 1/2 और डिवाइडेड बाय 6 जो है ये 1/12 बन जाएगा। एंड a3 दैट इज इक्वल टू M4 माइनस M3 तो ये की वैल्यू 1/2 हमने सब चीज की, तो ये के इक्वल 0 हो जाएगा, b2 के इक्वल 0 हो जाएगा, b2 के इक्वल है वो 1/4 बन जाएगा। ci जो है वो yi प्लस 1 माइनस y i ओवर h माइनस mi प्लस 1 प्लस 2mi ओवर 6 इंटू a h के इक्वल है। इनके अकॉर्डिंग c1 का y2 माइनस y1 ओवर h प्लस 2m1 ओवर 6 इंटू h इसके इक्वल है। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो c1 की वैल्यू -1/2 आ गई। सिमिलरली c2 की वैल्यू जो है वो -1/4 के इक्वल आ जाएगी एंड c3 की भी -4 के इक्वल आ गई। ये हमारे पास c1 c2 c3 की वैल्यूज आ गई तीनों कोएफिशिएंट्स की। आल्सो di जो है वो हमें पता है di इज इक्वल टू yi के इक्वल है, di इज इक्वल टू yi है। तो इसका मतलब है कि d1 जो है इक्वल बाय d1 सब इक्वल d1 3 के वाले ये बात नहीं है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3 की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तीनों पोलिनोमियल में मिल जाएंगे, ये पोलिनोमियल मिल जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये -1/2 into x -1 और b1 भी 0 है। ये देखो a1 भी 0 हो गया, b1 भी 0 हो गया हमारे पास। c1 की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है और d1 भी 0 नहीं है, तो c1 और d1 की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a1 और b1 0 0 ये टर्म 0 हो जाएंगी। c1 की वैल्यू हमारे पास जो 1/2 वो आ जाएगी, तो ये तो ये पोलिनोमियल हमारे पास बन जाएगी। सॉरी c1 की वैल्यू -1/2 है ये, तो उसके अकॉर्डिंगली ये -1/2 इंटू x -1 प्लस 1 बन गया। सिमिलरली s2x की जगह पे उसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x में उसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास तीनों वो पोलिनोमियल्स आ गए। s1
x s2x एंड s3x हमारे पास आ गया। ये हमारे पास ये उस पीस वाइज फंक्शन के जो इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली हैं, ये वो वैल्यूज हमारे पास आ गई। आप इनको ये भी सेटिस्फाई करेगा। क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन है, ये इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा बेटर है। सबसे बेटर किस वजह से है, इसकी जो है बाकी जो हमने जो मेथड्स अभी तक किए हैं उनमें से इसकी बेटर किस वजह से है, उसकी रीजन सिंपल सी है कि ये इंटरवल के अकॉर्डिंगली पोलिनोमियल फाइंड कर रही है। हर इंटरवल के अकॉर्डिंगली पोलिनोमियल फाइंड कर रही है, वो उसके अकॉर्डिंगली स्मूथ है, ये ज्यादा स्मूथ है, ठीक है ना, कंटीन्यूअस भी है। तो इसमें एरर जो है वो कम से कम आने के चांसेस है। इंटरवल के अकॉर्डिंगली उसको डाटा को सॉल्व करता है, इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है बाकी मेथड से एक्यूरेसी ज्यादा है। तो ये हमारी नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन से रिलेटेड एग्जांपल में अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली पूछ सकते हो बगैर किसी हिचकिचाहट के। कोई पॉइंट आपको कहीं पे क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जी भाई, मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आ गई। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी सेम है कि हमारे पास कोई, जैसे हमने वो इंटरपोलेशन को कॉन्सेप्ट किया है, ये हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा डाटा गिवन है, ठीक है ना। वो कहता है जी हमारे पास जो है -1 है, ठीक है, उसके बाद 1 है, 5 है, एंड 7 है। हमारे पास बचा वो 15 है, 30 है, 60 है। ये कोई हमें डाटा गिवन है। वो कहता है कि आपको पता है डेरिवेटिव जो है वो हम किसी एक पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। वो हमसे कहता है जी आप 1 पे डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है ना, 5 पे डेरिवेटिव फाइंड करो, या इसके बीच में वो 4 पे कह देता है आपको कि इसके सेंटर में भी किसी पॉइंट पे कह देता है कि 4 पे आप डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है ना। इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 4 पे फाइंड करो, या डाटा टेबल के बाहर भी वो 8 पे भी कह सकता है, ठीक है ना। 8 पे वो कहता है कि जी आप फाइंड करो, किसी पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे वो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कह सकता है। या जनरल सिंपल उस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव फाइंड प्रोसेस है ये डेटा को यूज करते हुए जो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव फाइंड करने का जो मेथड है इसको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कि गिवन डाटा से किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, या उस डाटा के लिए जो पोलिनोमियल एग्जिस्ट करती है उसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसके लिए अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने का जो मेथड है उसमें क्या है कि भाई एक तो वे सिंपल है कि आपको ये जो गिवन डाटा है, आप इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली इसकी पोलिनोमियल जो है वाई एक्स वो फाइंड कर लो। हम इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास पोलिनोमियल है वाई एक्स वो फाइंड कर सकते हैं। वो कोई भी इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए हम इसकी जो पोलिनोमियल है वाई एक्स वो फाइंड कर सकते हैं। वाई एक्स जिस टाइम हमने फाइंड कर ली तो भाई आप उस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। आप इससे इस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, वाई प्राइम एक्स फाइंड कर सकते हो,
वाई प्राइम एक्स फाइंड कर सकते हो उसमें डेरिवेटिव की, ठीक है ना। किसी x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई यहाँ पे इस डेरिवेटिव में x की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर दो, y प्राइम ऑफ ए फाइंड कर लो आप। एक तो ये फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन सॉरी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट जो हमें गिवन फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली हम हमारे पास फिर वही चीज आ जाएगी कि भाई हमें देखना ये है कि जो गिवन डाटा है क्या वो स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है। अगर तो स्पेस्ड डाटा है तो हम जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर उसको यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड फार्मूला को यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को, या सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज कर सकते हैं। और अगर अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है तो उस अनइक्वली स्पेस्ड डाटा को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस कर सकते हैं या लेग्रांजी इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसको यूज कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे करेंगे, जो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है, हम इक्वली स्पेस्ड डाटा के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन है वो करेंगे। इक्वली स्पेस को यूज करते हुए हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वली स्पेस्ड डाटा को। अब इक्वली स्पेस्ड डाटा में हमारे पास तीन कंडीशंस आ जाती हैं। तीन कंडीशंस क्या हैं कि जो प्रैक्टिकली हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा वो ये है कि आप पे डिफाइन करने, वो टेबल के सेंटर में किसी पॉइंट पे वो डेरिवेटिव फाइंड करने
हेलो बच्चे, ये हमारी कॉल किस टाइम पे डिस्कनेक्ट हुई थी? मुझे तो इसका आइडिया ही नहीं हुआ। हेलो बच्चे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हमजा अमजद, सफीउर रहमान, बच्चे आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने पूछा अच्छा 10-15 मिनट हो गए हैं, मतलब ये जो हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी उस टाइम डिस्कनेक्ट हुई है? यस सर 12:30 पे। 12:30 पे? ओके, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ। मैं सारा मेथड एक्सप्लेन करके मैं अटेंडेंस करने लगा हूँ, तो मैंने वो मिनिमाइज किया तो देखे जी वो उस पे रीज्वाइन की ऑप्शन आ रही है। सॉरी भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं रहा, पता नहीं किस टाइम डिस्कनेक्ट हुई है, कोई पता नहीं चला। उसको फिर मैंने अपनी तरफ से सारी डिफरेंशिएशन का टॉपिक वो एंड किया था कि डेरिवेशन वो कंप्लीट की थी कि अटेंडेंस करता हूँ। चलो नेक्स्ट की तरफ अटेंडेंस करना बस अभी ना। बल्कि ठीक है बच्चे, आप लोग ना लीव कर सकते हो, अटेंडेंस मैं कर देता हूँ आप लोगों की। आप लीव कर सकते हो, टाइम हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।